नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि जो महिलाओं को गर्भाशय में या बच्चेदानी में गांठ हो जाती है, वो कितने तरह की होती है और कौन सी ऐसी गांठें होती है या फिर किस वजह से हो जाती है गर्भाशय में। जब महिला को गर्भाशय या अपना बच्चेदानी निकलवाना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसी गांठें भी होती है जिनका उपचार दवाओं के द्वारा हो जाता है। वहाँ पे गर्भाशय निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि किस वजह से गर्भाशय में गांठ हो जाती है और किन महिलाओं को ज़्यादा होने की चांस रहती है और किस गांठ में कौन सा उपचार किया जाता है। ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होता है, इसका मतलब क्या होता है। यूट्राइन मीन्स रिलेटेड टू यूट्रस। फाइब्रॉइड्स के मतलब होता है गर्भाशय के अंदर होने वाली एक ऐसी एबनॉर्मल ग्रोथ जिसको फाइब्रॉइड्स या ट्यूमर हम बोलते हैं। और ये नो कैंसर सेल होते हैं, मतलब इसमें कैंसर नहीं पाई जाती है। ये अधिकतर उन महिलाओं में देखने को मिल जाता है जिन महिलाओं की उम्र अधिक हो जाती है या फिर जो मेनोपॉज के स्टेज में पहुंच जाती है, क्योंकि ये स्पेशल जो फाइब्रॉइड्स होता है, ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से होती है। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होती है, उसका मेन काम क्या होता है कि जो हमारा गर्भाशय होता है, जिसको हम बच्चेदानी कहते हैं, तो जो गर्भाशय का आकार होता है कुछ इस तरह से होता है। दोनों तरफ क्या होती है, फ्लोपियन ट्यूब होती है और वहाँ पे ओवरी होती है जहाँ पे बच्चा रहता है। तो जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो हम बात कर रहे थे, जो हर महीने महिला को पीरियड्स आते हैं, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, उन्हीं के वजह से आते हैं। तो इनका काम होता है, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है गर्भाशय में 3 लेयर होती है। कौन कौन सी? जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। जो बीच वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम और जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं प्रीमेट्रियम। तो ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है। इसमें जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, ये एक तरह से हर महीने तैयार करते हैं। किस लिए तैयार करते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो जो भी बच्चा होगा, जो जायगोट होता होगा, वो गर्भाशय में जाकर रुकेगा और उसके लिए एक जगह होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, ये हार्मोन्स की वजह से ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, गर्भाशय के जो इनर लेयर होती है, हर महीने थोड़ा सा मोटी हो जाती है। यहाँ पे ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है ताकि अगर किसी भी महिला का प्रेगनेंसी कंसीव हो तो बच्चा बनता है, जो जायगोट होता है, वो यहाँ आकर इम्प्लांट हो सके, इसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके ताकि उनका पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो उस दौरान महिला को क्या होता है, पीरियड्स आते हैं। तो जब पीरियड्स आते हैं तो उस दौरान ये जो दीवार तैयार हुई है, बन के मोटी हुई है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा हुआ है, ये क्या होती है, ये झड़ने लगती है, इसके सेटिंग होने लगती है और फिर जो महिला को पीरियड्स आते हैं उनमें ये भी टूट टूट कर साथ ही निकल जाती है। लेकिन जब महिला को मेनोपॉज हो जाता है, मतलब कि उसकी पीरियड्स बंद हो जाता है या फिर बंद होने वाले रहते हैं, जैसे 2 महीने तक आएगी, फिर 6 महीने तक नहीं आएगा, फिर कंटिन्यू बंद हो जाएगा, तो जो ये स्टेज होती है उस दौरान क्या होता है, अब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से लेयर थिकनेस बढ़ रही है, मोटी हो रही है। लेकिन जब पीरियड्स नहीं आते हैं किसी वजह से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इम्बैलेंस के वजह से, तो जब नहीं होता है ऐसा, तो अब धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे
डिफॉर्मेटिव डेवलपमेंट होने लगती है। ये जो लेयर है वहाँ एक तरह का सेल इकट्ठा होने लगता है, फिर वो एक ट्यूमर का फॉर्म ले लेती है, या फिर उसके अदर कारण भी होते हैं जैसे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उनके वजह से भी महिला को देखा गया है फाइब्रॉइड्स डेवलप हो जाता है। या फिर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो मतलब कि माँ को या दादी को या फैमिली में किसी को भी यूट्रस में गांठ की समस्या है तो फिर आगे चलकर फैमिली में किसी न किसी को हो जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण हार्मोन इम्बैलेंस का होना होता है, जिसके वजह से फाइब्रॉइड्स की समस्या होती है। तो आज का टॉपिक इसी के साथ कंप्लीट होता है दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।